हेलो गाइस, आप देख रहे हो अननोन फैक्ट्स को। आज हम बात करेंगे मोरबी शहर की। मोरबी मच्छू नदी के किनारे बसा हुआ सुंदर स्थल है। मोरबी राज्य की स्थापना सन 1698 के आसपास कन्यो जी ने की थी, जब काका प्रागमल जी ने उनके पिता की हत्या कर दी। उसके बाद वह और उसकी माता भूत छोड़कर मोरबी आकर स्थायी हुए। सन 1807 में मोरबी ब्रिटिशरों के अधीन हुआ। तब मोरबी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के काठियावाड़ी एजेंसी का भाग था। मोरबी में बहुत सारे राजवियों ने राज किया था, जिनमें मुगल से लेकर राजपूत और ब्रिटिशरों भी शामिल थे। मोरबी शहर की प्रगति के पीछे मोरबी के शासकों का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान नगर वाघजी ठाकुर की देन है। उन्होंने मोरबी को दूसरे शहरों और राज्यों से जोड़ने के लिए रेल मार्ग का निर्माण करवाया था और नमक और कपड़े का निर्यात करने के लिए दो छोटे बंदरगाहों नवलखी और ववान्या का भी निर्माण करवाया था। राघजी ठाकुर की मृत्यु के बाद राजकुमार लखधीर जी ठाकुर ने मोरबी के राजू के रूप में घोषणा की। मोरबी के इतिहास में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उसने उस समय इलेक्ट्रिक पावर हाउस, टेलीफोन एक्सचेंज, मंदिर, टेक्निकल हाई स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज को आज हम एली इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मोरबी के मुख्य स्थलों के बारे में। पहला है दरबारगढ़। दरबारगढ़ मच्छू नदी के किनारे स्थित है। इसे मोरबी के शासकों ने बनवाया था, जो राजाओं का निवास स्थान भी था। दरबारगढ़ में प्रवेश के लिए महल के बाहरी भाग में खंभों पर बनी हुई मेहराबों के कठिन रास्ते को पार कर जाना पड़ता है। अब दरबारगढ़ को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। मणि मंदिर को राजा वाघजी ठाकुर ने सन 1922 में मच्छू नदी के किनारे बनवाया था। मणि मंदिर को मोरबी में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र माना जाता है। मणि मंदिर नामक यह मंदिर विबंडन सचिवालय के बरामदे में बना हुआ है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, महाकाली, रामचंद्र जी, राधा कृष्ण जी, शंकर भगवान की मूर्तियां बनी हुई है। इस महल को जयपुर के पत्थरों से बनवाया गया है। इस महल की कोष्ठक, जाली, छतरी, शिखर पर कारीगरी और नक्शीकाम का बहुत ही सुंदरता से किए गए हैं। मंदिर के विपरीत दिशा में पड़ने वाला केसरबाग भी भ्रमण के लिए उत्तम स्थान है। सन 2001 के भूकंप के बाद मणि मंदिर जर्जरित हो गया था, इसीलिए सरकार ने मंदिर को बंद कर दिया और वहां स्थित सरकारी दफ्तरों को हटाकर दूसरी जगह पे लाया गया। तीसरा है झूलता पुल। मोरबी के शासकों द्वारा बनाया गया यह पुल इंजीनियरिंग का जीता जागता नमूना है, जो मोरबी के शासकों का प्रगतिशील और वैज्ञानिक स्वभाव को दिखाता है। यह पुल लंदन के विक्टोरियन की याद दिलाता है। इस पुल को बनाने में मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल का निर्माण मोरबी के अलग पहचान देने के उद्देश्य से किया गया था। यह पुल यूरोप में उपलब्ध तकनीक के आधार पर बनाया गया है। यह पुल मच्छू नदी पर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 1.25 मीटर और चौड़ाई 233 मीटर है। यह पुल दरबारगढ़ और एली इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ने का काम करता है। चौथा है ग्रीन चौक। ग्रीन चौक शहर के बीचों बीच में बना हुआ है। इसमें 3 प्रवेश द्वार है, जो राजपूत और यूरोपीय सिद्धांत से प्रेरित इस रचना के प्रवेश द्वार शहर के सीमाचिन्ह रूप में जाना जाता है। यह एक नगर को अलग ही पहचान दिलाता है। पांचवा है नेहरू गेट। सन 1925 में बॉम्बे के ब्रिटिश गवर्नर सर लियोड के हाथों नेहरू गेट का उद्घाटन हुआ था। गेट का नाम गवर्नर के नाम पर लियोड गेट कर दिया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद इस गेट का नाम बदलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नेहरू गेट कर दिया गया। नेहरू गेट राजपूत स्थापत्य कला में बनाया गया है, जिसके बीच में घड़ी टावर भी है, जबकि अन्य दरवाजे यूरोपीय स्थापत्य शैली में लोहे से गुंबदाकार आकार में बनाए गए हैं। छठा है आर्ट डेको महल। आर्ट डेको महल सन 1931 में आर्ट डेको शैली से बनाया गया है। यह शैली यूरोप की एक मुख्य विशेषता है। यह महल ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। इस महल की रचना लंदन के भूमिगत स्टेशन चार्ल्स हॉल्डन से मिलती जुलती है। इस महल में 6 बैठक, 6 भोजन कक्ष और 14 शयन कक्ष है। इस महल की आंतरिक शोभन कला भी प्रशंसा के पात्र है। अब हम बात करेंगे मोरबी के बिजनेस के बारे में। बिजनेस के तौर पर नलिया, टाइल्स यानी सिरामिक एकम, चिनाई मिट्टी के बर्तन, दीवार पर टांगने वाली घड़ी का उत्पादन के लिए मोरबी विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक समय था जब शहरों की और घरों की बांधनी की कारीगरी बेमिसाल थी, इसीलिए मोरबी को पेरिस ऑफ द ईस्ट के रूप में भी जाना जाता है।
90% से अधिक सिरामिक उत्पादन केवल मोरबी में किया जाता है। इन सिरामिक उत्पादनों को भारत और विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे मोरबी की आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में बढ़ोतरी हुई है। सन 1994 में सिरामिक के 30 यूनिट थे, जो बढ़कर सन 2017 में 700 के अधिक हुए। इसीलिए मोरबी को टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया और सिरामिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिरामिक इंडस्ट्री विश्व भर में दूसरे स्थान पर है, जिसका श्रेय केवल मोरबी को ही जाता है। मोरबी के इतिहास में मोरबी ने 2 बार आपत्तियों का सामना किया था। पहला है सन 1979 में मच्छू 2 का डैम टूट गया था और दूसरा है 26 जनवरी 2001 का भूकंप। और इन दोनों आपत्तियों में मोरबी और उनके निवासियों ने डटकर सामना किया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।